हमारी आत्मा ऐसी क्या चीज है जिसे रोज ग्रहण करके तृप्त होती है? प्रश्न अच्छा है कि हमारी आत्मा रोज क्या ग्रहण करके तृप्त होती है, शांत होती है, आनंदित होती है। आप सभी जानते आत्म तृप्ति आवश्यक है। आत्म तृप्ति परम आनंद की अनुभूति कराती है, एक अंदर में सुकून देती है, एक विशेष आनंद देती है जो संसारिक आनंद से बिल्कुल भिन्न होता है। आत्मा क्या ग्रहण करती है? आत्मा ग्रहण करती है, यह भी सत्य है। तो आत्मा क्या ग्रहण करती है जिससे वो अपने अस्तित्व को आनंदित रखती है? यह जानने योग्य बात है, इसे जानना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो यह क्रिया जो है वो सूक्ष्म क्रिया है जो समझ के परे की हो जाती है, इसलिए सामान्य व्यक्ति के समझ में नहीं आता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे शरीर है, यह शरीर जिंदा है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, अग्नि स्वरूप इस शरीर में गर्मी की आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। वैसे ही इन स्थूल तत्वों से रहित सूक्ष्म और दिव्य एक तत्व की जरूरत होती है जिससे आत्म तृप्ति होती है। अगर इस शरीर को अगर भोजन नहीं मिलता है तो यह शरीर जिंदा नहीं रहेगा, इसका अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। प्यास लगने पर इसे पानी देते, भूख लगने पर अन्न देते हैं, परंतु आत्मा को आप क्या देते हैं? आत्मा को आप कुछ नहीं देते हैं। कहावत कही जाती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी आत्मा मर गई है। तात्पर्य उसका ये होता है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव विचार हैं, वो सब उसके नष्ट हो गए हैं, लुप्त हो गए हैं। वो पूरी तरह से ऐसा हो गया है कि वो समाज में उद्दंडी है। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि इसकी आत्मा मर गई है। सत्य बात है कि अंदर में एक ऐसी भी शक्ति है जो सदा पॉजिटिव एनर्जी का बिखराव करती है, संचार करती है। जब उस सत्य का पोषण नहीं होता है तो आप पूरी तरह से निगेटिव ही हो जाते हैं। इसलिए जो साधक अधिकतर संसार में लिप्त है, नास्तिक है, वो साधक हमेशा नेगेटिव थॉट का हो ऐसा नहीं है, पॉजिटिव थॉट का भी होता है, लेकिन वो पूरी तरह संसारी ही होता है, परम स्वार्थी होता है, अधिक कपटी और लालची हो सकता है। आस्तिक और नास्तिक यहां शब्द आ गया है तो आपको बता दूं, आस्तिक और नास्तिक व्यक्ति हो सकता है, यह उसकी भावनाओं का खेल है, लेकिन भावनाओं के परे जो सत्य है उसे वो नहीं जानता है। वो अपने मन के अधीन है, अपनी भावनाओं के अधीन है, वो बस यहीं तक सीमित है, उसके परे नीचे गहराई में नहीं जाना चाहता है। ऐसे ही लोग नास्तिक बनकर ही खुश रहते हैं और खुद को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जब आप उसके परे चले जाते हो तो सारा भ्रम ही नष्ट हो जाता है। वहां तक हम जाते नहीं हैं। दरअसल में हमें सांसारिक सुख जहां तक मिलता है, सांसारिक सफलताएं जहां तक मिलती हैं, हमारी सोच वहीं तक सीमित रहती है और वहीं टिक भी जाती है और उतना ही सब कुछ मान लिया जाता है और इसी धारणा और घमंड में हम चूर हो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है, लेकिन सारा खेल सूक्ष्म में है, इसके बहुत परे में है। जो गहराई में उतर जाता है वो इन सारे भ्रमों से परे हो जाता है। जिस प्रकार शरीर अन्न से चलता है, ऐसे ही आत्मा भजन से चलती है। जो भजन नहीं करता है उसकी आत्मा मरी ही होती है।
यानी आत्मा का भोजन भजन होता है। जो साधक भजन करता है उसकी आत्मा पोषित होने लगती है। जब अंतर शक्ति पोषित होती है तो आत्म जागृति होती है, अध्यात्म जागृति होती है और आपकी पॉजिटिव सोच होने लगती है। अध्यात्म जागृति होने से वो अदृश्य दुनिया जिससे आप अभी भिन्न हैं उसका आभास होने लगता है। आपका जीवन सुखमय होने लगता है। इसलिए भजन आवश्यक होता है। भजन करने वाले का जीवन सुखमय आनंदमय हो जाता है। वो किसी भी विषम परिस्थिति में क्यों न हो आनंद में ही रहता है। अपनी विषम परिस्थितियों को भी हंस के काट लेता है। भजन का यह प्रभाव होता है। इसलिए जो अदृश्य सत्य है वही सत्य है। वो अदृश्य सत्य से जुड़ने के लिए ही भजन किया जाता है और ये आपका भजन आत्म सत्य को जागृत करता है। उन्हीं की आत्मा पोषित रहती है जो भजन करता है। तो जैसे शरीर के लिए भोजन होता है ऐसे ही आत्मा के लिए भजन होता है। जब दोनों पोषित रहते हैं, शरीर और आत्मा दोनों पोषित रहेंगे, तभी आप संसार में सुखी रह सकते हो। तब तक सुखी नहीं रह सकते हो। तुम्हारा जीवन सुखी नहीं हो सकता है। ये तमाम दौलत, तमाम शोहरत, तमाम साधन और आपका कितना भी लग्जरी जीवन हो, आपको आंतरिक संतुष्टि, आंतरिक आनंद, सुकून नहीं मिल सकता है जब तक आपकी आत्म जागृति नहीं है। आत्मशक्ति जब पोषित होती है तो संसार में आपके साधन हो या साधनहीन हो, भाव में हो या अभाव में हो, दोनों स्थितियों में आप आनंदमय ही रहते हैं, सुखी ही रहते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना और आत्मशक्ति का स्वस्थ होना दोनों आवश्यक है। क्योंकि इस शरीर को चलाने वाली आत्मशक्ति ही है। जब तक वो स्वस्थ नहीं होगी, पावरफुल नहीं होगी, पोषित नहीं होगी, ऊर्जावान नहीं होगी, तब तक आप संसार को भी सुखमय नहीं जी सकते हो। आप अरबों खरबों की दौलत है, कुंटलों में आपके घर सोना भरा हुआ है, संसार के सारे सुख हैं, अगर ये शरीर आपका रोगी है तो आपके लिए सब व्यर्थ है। या आपकी आत्मशक्ति मरी हुई है तो भी तो आपके लिए सब व्यर्थ है। यही सब चीजें आपको क्लेश देने वाली हैं। इसलिए भोजन के साथ भजन भी आवश्यक है। जितना भोजन आवश्यक है उतना ही भजन भी आवश्यक है। इस महत्व को समझिए, इस वास्तविकता को समझिए। भजन आप कैसे भी करते हो, किसी भी अवस्था में करते हो, भजन आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी विधियों के अनुसार, अपनी दिनचर्या के अनुसार कर सकते हैं। परमात्मा के भजन के लिए कोई विशेष विधि की या विशेष दिशा की, विशेष स्थान की, विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है। वो अंदर में ही है, वो शक्ति अंदर में है, तो अंदर में ही व्यवस्था बनानी पड़ती है। बाहरी साधनों की, बाहरी स्थानों की कोई महत्व नहीं होता है, कोई आवश्यक नहीं होता है। अंदर की व्यवस्था में ही उसे जागृत करना होता है। इसलिए भोजन और भजन दोनों आवश्यक हैं। जो मनुष्य इन दोनों का संतुलन रखता है वही इस संसार में अपने जीवन को भी संतुलित कर लेता है और सुखी रहता है। यही संसार उनके लिए स्वर्ग होता है। हर जीव अंदर से आस्तिक होता है। वो अपनी भावनाओं से, अपनी बौद्धिक रूप से नास्तिक खुद को समझता है, लेकिन
नास्तिक कोई नहीं होता है। वो कहता है मैं नास्तिक हूं, लेकिन जब वो अपनी अंतर की आत्मा में खचोड़ करके देखेगा तो आस्तिक ही होता है। यानी वास्तविक जो अंश है वो तो आस्तिक ही है ना, यानी वो परमात्मा का ही अंश है, उससे भिन्न कैसे हो सकता है। बौद्धिक बल से जीने वाले लोग जो अपने विवेक को नहीं जागृत करते हैं, वो इस तरह की धारणाओं में फंस करके वो संसारी हो जाते हैं और कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूं। वो इस तरह से होते हैं जैसे आपकी एक छोटी सी हथेली पर एक चींटी रेंगती हुई कहे कि मैं किसी हथेली को नहीं मानता हूं। ऐसे ही उस नास्तिक का या उसकी धारणा का महत्व होता है। इसलिए संसार में सब आस्तिक है, नास्तिक तो कोई हो ही नहीं सकता है। तुम्हारे मानने से परमात्मा का अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वो तो जस का तस है। तुम्हारा अस्तित्व ही वो उसी परमात्मा की कृपा से है, ये वो नहीं जानता है। इस शरीर में रुधिर कैसे चलता है, इस शरीर का भ्रूण का निर्माण गर्भ में कैसे हुआ, इस शरीर के अंदर चेतना कैसे आ गई, ये तुम सोचते हो, विचारते हो, देखते हो, जानते हो। ये सब क्यों होता है, फिर मृत्यु क्यों हो जाती है, तुम बूढ़े क्यों हो जाते हो, इन अवस्थाओं को क्यों नहीं रोक पाते हो। ये प्रकृति की निश्चित अवस्थाएं हैं जो अपने आप चलती हैं, जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका अधिक प्रिय व्यक्ति है, उसे आप नहीं चाहते हो अपने से दूर हो, लेकिन वो आपसे दूर होता है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। आप उसे क्यों नहीं रोक पाते हैं, ये सब कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं। वर्षा होती है, आप अपने मकान को सुरक्षित क्यों नहीं कर पाते हैं, हवा को आप क्यों नहीं रोक पाते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, आप अपनी भूख को ही क्यों नहीं रोक पाते हैं। अंदर के तमाम भोगों को क्यों नहीं रोक पाते हैं। असंख्य प्रमाण है। ऐसे नास्तिकों से नमस्ते ही करना अच्छा है, दूर रहना ही अच्छा है, समझाना भी उचित नहीं होता है। जो जिस डाल पर बैठा हो उसी डाल को ही न कहता हो कि मैं डाल पर बैठा हूं, तो उसे समझाना भी व्यर्थ ही हो जाता है, क्योंकि वो जिस डाल से जिस दिन गिरेगा तभी समझ पाएगा उस डाल का महत्व क्या था। ऐसे लोग घटनाओं से ही सीख पाते हैं, घटनाओं से ही परिवर्तन आता है। ऐसे लोगों का किसी की बातों से, उपदेशों से परिवर्तन नहीं आता है। तो आत्मा का भोजन भजन है। भजन आप करने लगेंगे तो आप संसार में बदल जाएंगे। आप अच्छी सोच के, अच्छे विचार के व्यक्ति हो जाएंगे। ये अंदर से स्वतः से ही निर्माण होने लगता है। इसी को भजन का परिवर्तन कहते हैं, भजन का प्रभाव कहते हैं। गुरुदेव दयालु।